Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed some sampling techniques. Today we are going to proceed for the same. So far we have discussed three techniques: simple random sampling, stratified random sampling and purposive sampling. Now let us today discuss few more techniques. The first one here is systematic sampling or systematic random sampling. देखिए जो systematic random sampling है ये फोर्थ टेक्निक है. In this method of sampling we choose a sample. हम sample choose करते हैं in a systematic manner. Systematic manner क्या होता है? The units of population are chosen by adopting some order. जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल ऑर्डर्स होते हैं, जियोग्राफिकल है, अल्फाबेटिकल है. तो इन दिस मेथड द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली एंड algebraically or alphabetically arranged. Then every nth item, कोई ऑर्डर होता है, सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है. इस ऑर्डर में जियोग्राफिक होता है, न्यूमेरिकल ऑर्डर होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है. ठीक है ना. तो फिर एवरी nth आइटम ऑफ इज सेलेक्टेड एज अ सैंपल आइटम. nth आइटम हम चूज करते हैं फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन एंड दैट सैंपल कॉन्स्टिट्यूट्स आवर, दैट आइटम कॉन्स्टिट्यूट्स आवर सैंपल. टू इलस्ट्रेट, इफ अगर हमने 100 में से 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है फॉर सैंपल, तो ये जो 100 स्टूडेंट्स इनको हम क्या करना है, फिर इनको हमने नंबरिंग करनी है. दे नीड टू बी नंबर्ड एंड सिस्टमेटिकली अरेंज्ड. इनकी हमने नंबरिंग करनी है और फिर सिस्टमेटिकली अरेंज करना है. वन आइटम ऑफ द फर्स्ट 10 वुड बी सिलेक्टेड. जिससे हमने 100 स्टूडेंट्स को 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. हमारे पास 10 क्लासेस होंगी ऑफ 100 स्टूडेंट्स. तो फिर वन आइटम ऑफ द फर्स्ट 10 वुड बी सिलेक्टेड at random. Subsequently, every 10th item from the selected number will be selected to frame a sample. हर ग्रुप में से एक एक आइटम लेना है हमने, तो हमारे 10 सैंपल्स बनेंगे. इफ द फर्स्ट सेलेक्टेड नंबर इज 5th आइटम, अगर हमारा फर्स्ट सेलेक्टेड था 5th आइटम, तो उस सूरत में क्या होगा, देन द सब्सिक्वेंट नंबर्स विल बी, पहला क्या है 5th, दूसरा होगा 15th, तीसरा होगा 25th, चौथा होगा 35th. इसी तरह से वी विल कीप ऑन फॉलोइंग जबकि हम 95th तक आएंगे. इन फैक्ट जो मेथड है एक शॉर्टकट मेथड है ऑफ रैंडम सैंपलिंग. दिस इज द शॉर्टकट मेथड, राइट. जहाँ तक इस मेथड का ताल्लुक है, इसे माना जाता है वेरी सिंपल, इजीली डिटरमाइंड सैंपल हम ले सकते हैं. यहाँ पे वेरी सिंपल मेथड है, सैंपल इज इजीली डिटरमाइंड. देयर इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन दिस मेथड. इसमें वो बायस नहीं, ठीक है ना. लेकिन यहाँ एक डिमेरिट है इसका. हेयर every item in the population does not get equal chance of being selected because only the first item is selected on the basis of the random sampling. तो हर आइटम के लिए बराबर प्रोबेबिलिटी नहीं है. एक और डिमेरिट है इसका. इफ ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन आर होमोजेनियस, दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग सर्व्स नो स्पेसिफिक पर्पस. फिर इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें फिर ऑर्डरिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है ना. कोटा सैंपलिंग, QUOTA, कोटा सैंपलिंग. देखिए इस मेथड में क्या करते हैं. इन दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है ना. यहाँ भी ग्रुपिंग होती है लाइक स्ट्रेटा और स्ट्रेटम. ठीक. और ये ग्रुपिंग किस बुनियाद पे होती है, ऑन द बेस ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन. फिर some percentage of different groups in total of
पॉपुलेशन इज फिक्स्ड, हर ग्रुप की एक परसेंटेज फिक्स होती है किसमें, टोटल में. फर्दर सम कोटा ऑफ द आइटम टू बी सेलेक्टेड एज सैंपल इज फिक्स्ड फॉर ईच ग्रुप. इस ग्रुप से हमने कितने परसेंट कितने आइटम सेलेक्ट करने हैं सैंपल के लिए. ठीक है ना. तो द इन्वेस्टिगेटर हियर सेलेक्ट्स द फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू फ्रेम अ सैंपल. हर ग्रुप से कोई ना कोई आइटम लेता है और इस तरह से उसका एक सैंपल बनता है. ठीक है ना. और इस मेथड का जहाँ तक ताल्लुक है, ये मेथड ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन यहाँ ज़्यादा पर्सनल बायस के चांसेस रहते हैं. अकॉर्डिंगली द रिलायबिलिटी ऑफ दिस मेथड बिकम्स क्वेश्चनेबल. इस पर हम ज़्यादा एनएसआर नहीं कर सकते, ये डाउटफुल. देन वन मोर मेथड वी हैव, दैट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग. नाम से ही पता चलता है, इन दिस मेथड सैंपलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस. इन्वेस्टिगेटर को सहूलियत जैसे हो वही तरीका वो अपनाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इन्वेस्टिगेटर में सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ टीचर्स merely by referring to the कॉलेज प्रॉस्पेक्ट्स. हमें टीचर्स का सैंपल चाहिए तो हम कॉलेज के प्रॉस्पेक्ट्स से ले सकते हैं, क्योंकि ये कन्वीनियंट है. या इफ वी वांट टू नो द प्रोग्रेस परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स, या हम जानना चाहते हैं कि अच्छा टीचर कौन सा है, तो इसके लिए we will consult the head of the institution, or head of the institution will go through the results produced by the teachers. तो इस तरह से कोई डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं होती है, कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है, बल्कि डायरेक्टली हम उनकी परफॉर्मेंस पे चाहते हैं. क्यों देखते हैं, क्यों हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को कंसल्ट करते हैं, वाई वी डोंट एग्जामिन द टीचर्स, बिकॉज ये कन्वीनियंट में, कन्वीनियंस में जैसे कन्वीनियंस इन्वेस्टिगेटर को कन्वीनियंट लगी, सिंपल लगी. ठीक है ना. तो नाम से ही पता चलता है जो मेथड है ये सिंपल और लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं है, रिलायबल नहीं है. इस तरह हम कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द whims ऑफ द इन्यूमरेटर. ठीक है ना. इट डिपेंड्स अपॉन द whims ऑफ द इन्यूमरेटर. So these were the various techniques of sampling. So we have discussed 6 techniques. हर टेक्निक का इस्तेमाल होता है सैंपल चूज करने के लिए, एंड इट डिपेंड्स एक्चुअली कौन सा मेथड कब हम अडॉप्ट करें, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सैंपल रिक्वायर्ड. ठीक है ना. तो इस तरह से हमने दोनों मेथड सेंसस और सैंपलिंग स्टडी किए, डिस्कस किए. यू गो थ्रू योर बुक्स, स्टडी देम डीपली. अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा होती है कहीं पे भी, कंसल्ट मी, आई एम एट योर डिस्पोजल. SMS मी, व्हाट्सएप मी और कॉल मी, आई एम एट योर डिस्पोजल. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस.